नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों। आज हम वेनड्रॉप स्वीट्स का चैप्टर 7 है, उसके टेक्स्ट को पढ़ेंगे। 2 days लेटर कमिंग एट द यूजुअल टाइम। 2 दिन बाद में एज यूजुअल टाइम पे आते हुए द कजन फाउंड द शॉप एंट्रेंस क्राउडेड। कजन ने देखा कि दुकान के ऊपर बड़ी भीड़ लगी हुई है। कजन जब अपने एज यूजुअल टाइम पे 4:30 बजे आया ना, ये भी याद रखने की बात है, टिपिकल क्वेश्चन है वैसे। कजन का एज यूजुअल टाइम कितने था? 4:30। ए प्ले कार्ड हंग फ्रॉम द काउंटर। काउंटर के ऊपर एक प्ले कार्ड टका हुआ था। एनी पैकेट 25 पैसे, उस पर लिखा हुआ था कि एनी पैकेट 25 पैसे। देयर वाज सच ए क्लेमर फॉर द पैकेट्स दैट द बॉय एट द काउंटर लुक्ड हरीड एंड एग्जॉस्टेड। और वहाँ पे इतना शोरगुल था उन पैकेटों का कि जो काउंटर पे जो बच्चा था ना, वो भी बेचारा थका हुआ और जल्दी जल्दी काम कर रहा था, थका हुआ लग रहा था। सामने खड़े थे ओल्ड मैन, यंग मैन, चिल्ड्रन, बेगर्स, लेबरर्स, एवरीवन फेल ओवर ईच अदर विद द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। सब बाहें भर भर के ले जा रहे थे बूढ़े, बच्चे, भिखारी, मजदूर, मिठाइयाँ। एंड द ट्रेज वर एम्प्टीड एज फास्ट एज दे वर फिल्ड फ्रॉम द किचन। और जो ट्रे थी ना, वो भी इतनी जल्दी खाली हो रही थी जितनी जल्दी अंदर से भर के आ रही थी। बाई 5 o'clock द एंटायर स्टॉक ऑफ द स्वीट्स फॉर द डे वॉज एग्जॉस्टेड। 5 बजे के आसपास तो सारी मिठाइयों का स्टॉक जो था ना खत्म हो चुका था। शिवरमन एंड द अदर कुक्स केम आउट ऑफ द किचन। शिवरमन और अदर कुक, जो अन्य कुक थे ना, वो बाहर आए। स्टूड बिफोर जगन, जगन के सामने आके खड़े हो गए। आस्क्ड व्हाट डू वी डू नाउ। उन्होंने आके पूछा कि अब हम क्या करें मालिक, टाइम तो हो गया, मिठाइयाँ बीत गई। तो जगन कहता है गो होम, अपने अपने घर जाओ। इफ द स्वीट्स हैव बीन सोल्ड आवर वर्क फॉर द डे इज ओवर। यदि मिठाइयाँ खत्म हो गई तो हमारा काम खत्म हो गया। यदि सारी मिठाइयाँ बिक गई तो हमारा भी काम क्या हो गया? खत्म हो गया, आज का काम। आई डोंट अंडरस्टैंड सेड शिवरमन टर्निंग द गोल्डन बीड्स एट हिज थ्रोट। अपने गले में सुनहरे कलर की माला थी, उसको फिराते हुए शिवरमन बोला मैं समझा नहीं। व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया? व्हाट इज ऑल दिस फॉर, ये सब क्या है? लेट मोर पीपल ईट स्वीट्स दैट इज ऑल, आरंट दे हैप्पी। बोले ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिठाइयाँ मिल रही है, बस यही है और कुछ नहीं है, क्या वो हैप्पी नहीं है? डू यू प्लान टू क्लोज डाउन, आस्क्ड शिवरमन। शिवरमन बोला भाई तू धंधा बंद करने में है क्या? एंड हिज असिस्टेंट सेड, और एक और सहायक हलवाई बोला, एट दिस रेट वी विल बी स्वैम्प्ड। बोले इस रेट में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बोले इट विल मेक नो डिफरेंस टू यू, बोले इससे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। जगन बोला तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा मैं। वी शैल रिड्यूस नथिंग, हम कुछ भी रिड्यूस नहीं करेंगे, आइदर इन क्वांटिटी और क्वालिटी, न तो क्वांटिटी में, न गुण में और न मात्रा में। हाउ, बोले कैसे? हाउ कैन वी, कैसे करेंगे हम? आस्क्ड शिवरमन, शिवरमन बोला कैसे करेंगे हम? जगन कुड नॉट इजीली एक्सप्लेन व्हाट ही वाज डूइंग और व्हाई। जगन इतना इजीली एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि क्यों और कैसे। द कजन सिटिंग ऑन द स्टूल केम टू हिज रेस्क्यू। कजन क्या हुआ, स्टूल के ऊपर आके बैठ गया, और बैठा था ना तो वो बीच बचाव करने आया। पूछे ना भाई कैसे क्या करेंगे, तो जगन की बात पर वी आर ओनली ट्राइंग सम न्यू मेजर्स टू मीट द कंपटीशन। हम इस प्रतियोगिता में कुछ नए पैमाने तय कर रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन इट ऑल टू यू टुमारो, और बोले मैं तुम्हें कल समझा दूंगा सारी बात। द कुक्स वेंट अवे एंड द शॉप एम्प्टीड इटसेल्फ एट 6 o'clock। कुक्स वेंट अवे, वो चले गए, और जो दुकान खाली हो गई 6 बजे के आसपास बिल्कुल। द बॉय ब्रिंगिंग इन द ब्रोंज जग अर्लियर देन यूजुअल शेइंग। वो भी वो जो तांबे का जग पैसे वाला था ना, वो भी एज यूजुअल समय से पहले लेके आ गया। स्टिल ए क्राउड आउटसाइड वेटिंग सर, और बोला कि बाहर अभी भी बहुत भीड़ है सर। दे आर एंग्री दैट दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग टुडे। वो सब बड़े गुस्से में है कि उन्हें कुछ भी आज मिला नहीं, मिठाइयाँ नहीं मिली। Tell them to come tomorrow. They could hear the shouts of the crowd outside and the captain swearing at them. उनको कहो कि कल आना। जगन कहता उनको कहो कि कल आना। वो सुन रहे थे उनकी चिल्लाहट बाहर,
और कैप्टन उनको धमका रहा था। ये बातें अंदर तक आ रही थी, वो शोरगुल। और पीपल मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन, जगन ऑब्जर्व्ड। जगन ने कहा हमारे लोगों को क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन सीखना चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए। ही फेल्ट लाइट एट हार्ट आफ्टर दिस अरेंजमेंट, अब उसको थोड़ा हल्कापन महसूस हो रहा था। बट इट टुक टाइम फॉर हिज स्टाफ टू गेट एडजस्टेड टू द आइडिया, लेकिन इसमें उसको समय लग रहा था कि वो अपनी स्टाफ के साथ कैसे एडजस्ट करें इन बातों को। एज दे वर अफ्रेड दैट स्टेगनेंट बिजनेस माइट, उन्हें बड़ा डर था कि द स्टेगनेंट बिजनेस, जो जमा जमाया बिजनेस है, माइट लिमिट प्रोस्पेक्टस एंड प्रमोशंस। उनको लग रहा था कि ये अब प्रमोशन, मतलब ये धंधा बढ़ाने के लिए इसे सब कर रहा है। जगन हैड नोट थॉट ऑफ दैट, हालांकि जगन ने तो ये सोचा नहीं था, बट ही प्रिटेंडेड टू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड जस्ट ब्रस्ट ऑफ कमेंट्स। लेकिन वो बहाना बना लेता था, जो भी वो प्रश्न करते थे हलवाई वगैरह, उनसे पूछते थे भाई आप ऐसा कहाँ, बोले ऐसे ऐसे। दे रिटर्न टू द सब्जेक्ट अगेन एंड अगेन, वो इसी विषय पे बार बार बात करते थे। दे हैड मोर टाइम एट देयर डिस्पोजल टू स्टैंड अराउंड द थ्रोन, उन्हें बहुत ज़्यादा समय मिलने लग गया था अब कि वो गले के पास आके खड़े रह जाते एंड डिस्कस थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बातें करते, क्योंकि काम ही खत्म हो जाता था ना, इसलिए। दैट द फ्राइंग ऑपरेशन लास्टेड ओनली 3 hours फ्रॉम द मिड डे, है ना, मतलब दोपहर के बाद में 3 घंटे में सारा काम खत्म हो जाता था। एंड द सेल्स ओनली एन आवर, 1 घंटे की सेल होती थी। एक्सेप्ट फॉर द क्राउड एट द काउंटर वेनली क्लेमरिंग फॉर मोर, और भीड़ है ना काउंटर के पास में शोरगुल करती रहती और। द प्लेस बिकम फ्री फ्रॉम ऑल एक्टिविटी, ये स्थान अब बिल्कुल फ्री हो गया। शाम को मतलब काम खत्म होने के बाद में सभी एक्टिविटी बंद हो जाती थी। दिस वाज ए काज ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर शिवरमन, इस वजह से शिवरमन को कारण मिल गया और ज्यादा सोचने का। हु फेल्ट दैट द क्राउड माइट टर्न अनरूली, जो समझता था कि कभी ये भीड़ है ना जो अनरूली, रूल्स ने तोड़ दे, गुस्से में न हो जाए। जगन रिप्लाइड, जगन ने उत्तर दिया बी पेशेंस, बोले धैर्य रख, एंड वॉच, और देखो। आवर पीपल हैव टू लर्न डिसिप्लिन, हमारे लोगों को डिसिप्लिन सीखना चाहिए। एंड विल सर्टेनली लर्न सून, और निश्चित रूप से ये जल्दी ही सीख जाएंगे। डोंट वरी, तुम चिंता मत करो। टू एवरीवन इन दैट लिटिल हॉल इट साउंडेड इररिलेवेंट, है ना, उस हॉल में, छोटे से हॉल में सबकी जो आवाजें थी ना वो इररिलेवेंट थी। बट दे वर टू पोलाइट टू से शो, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकते थे, जगन की बातों में बात मिलानी पड़ती थी। मे बी वी शैल हैव टू प्रिपेयर मोर, सेड शिवरमन, शिवरमन ने कहा कि हमें और पकाना चाहिए ज़्यादा मिठाइयाँ। च्यूइंग ए पीस ऑफ टोबाको इन मोस्ट लीजरली मैनर, एक तंबाकू के एक टुकड़े को मुंह में चबाते हुए बोले नो हार्म इन ट्राइंग इट बट वाट फॉर, आस्क्ड जगन। जगन पर बोला कोई नुकसान नहीं है ये ट्राई करने में, लेकिन क्यों करें, बोले। दे मियरली मम्बल्ड, वो केवल बड़बड़ाए। सो दैट नो वन इज टर्न बैक, ताकि कोई नहीं जाए, बैक नहीं जाए, मतलब वापस नहीं जाए, सब मिठाइयां लेकर जाए। बोले व्हाट फॉर, आस्क्ड जगन अगेन। जगन बोला कितों पर क्यों। शिवरमन एंड हिज 4 असिस्टेंट वर प्योर टेक्नीशियन, शिवरमन और उसके 4 जो और हलवाई थे ना वो प्योर टेक्नीशियन इन द मैटर ऑफ कन्फेक्शनरी, मतलब बेचारे हलवाई थे यार, कन्फेक्शनरी के बड़े टेक्नीशियन थे। दे फाउंडेड ओवर क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमिक्स, उनके इकोनॉमिक्स के, मार्केटिंग के, पॉलिटिक्स के ये क्वेश्चन उनके सर के ऊपर से गुजरते थे, वो क्या जाने बेचारे। शिवरमन हैड ए सडन इंस्पिरेशन एंड आंसर्ड, शिवरमन को अचानक क्या मिली, एक इंस्पिरेशन मिली, प्रेरणा, और उसने उत्तर दिया बिकॉज मोर पीपल आर नाउ आस्किंग फॉर आवर स्वीट्स नाउ दैट द प्राइस हैज बीन सो मच रिड्यूस्ड, ताकि हमारी कीमतें कमजोर है ना, कम है ना, इसलिए और लोगों को खाने को ज्यादा मिली। ओह दैट इज अ ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन, बोलिए तो बहुत अच्छी, यह क्या है। जगन फेल्ट, जगन ने महसूस किया। बट ही डिड नॉट थिंक इट पॉलिटिक टू से शो, लेकिन उसने इसको इस प्रकार नहीं सोचा था। ही मियरली रिमार्क्ड, उसने केवल यही कहा वेल दैट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, हाँ बिल्कुल ये भी एक बिंदु है। वी विल कंसिडर इट आफ्टर वी सी हाउ इट ऑल गोज फॉर एट लीस्ट 15 डे, हम 15 दिन इन सब चीज़ों को देखेंगे, फिर सोचेंगे इसके ऊपर। ही न्यू दैट हिज स्टाफ viewed him as an astute businessman,
वो समझता था कि उसका स्टाफ उसे बहुत ही समझदार और चतुर बिजनेसमैन समझता है। ऑल्दो हिज डिसीजन वाज बैफलिंग, हालांकि उसका जो निर्णय था वो बैफलिंग मतलब कोई मतलब ही नहीं था, पता नहीं कैसे वो ले लिया था उसने, डाउटलेस था। दे थॉट ही मस्ट हैव सम साउंड रीजन फॉर टेकिंग दिस स्टेप, और वो जो उसका स्टाफ था ना हलवाई, वो ये समझ रहे थे कि ये जो स्टेप उठाया ना उसने कीमतें करने वाला, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। दे क्रेडिटेड हिम विथ सम कैनी पर्पज, वो ये समझते थे कि ये बड़ा चतुर पर्पज के लिए किया गया ये काम। एंड ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू डिसइल्यूजन देम, और वो भी नहीं चाहता था कि इस डिसइल्यूजन से बाहर आया जाए। ही फेल्ट क्यूरियसली फ्लेटर्ड एंड ग्रेटिफाइड, उसने उत्सुकता से अपनी चापलूसी सुनी, ग्रेटिफाइड हुआ। एंड आल्दो ए लवर ऑफ ट्रुथ जनरली, हालांकि वो सत्य का पुजारी था, गांधी जी का भगत था ना, इन दिस इंस्टेंस ही एंजॉयड शाइनिंग इन ए फॉल्स लाइट, लेकिन इस झूठी रोशनी में भी वो चमक रहा था कि ये चतुर व्यापारी इसलिए ऐसा कर रहा है। शिवरमन फाइनली सेड, शिवरमन ने अंत में कहा, इट इज पॉसिबल दैट यू हैव फाउंड ए वे टू ड्रा ऑल द बिजनेस इन द टाउन टू योर डोर। शिवरमन ने कहा, शायद तुम ऐसा समझते हो कि पूरे शहर का बिजनेस बस तुम्हारी दुकान तक आके सिमट जाए। ही हैड जस्ट इनफ टैक्ट एंड वेनिटी टू परमिट हिमसेल्फ ए मीनिंगफुल स्माइल, और उसने क्या किया, इस टैक्ट को सिर्फ एक ही में उतर दिया, अर्थपूर्ण मुस्कान दे करके उनको। एंड दे फेल्ट प्लीज्ड एंड स्माइल्ड मीनिंगफुली टू, और उन्होंने वो भी बड़े खुश हुए और उस स्माइल को उन्होंने मीनिंगफुली लिया। ही देन हेल्ड बिफोर देम ग्रेटर ट्रेजर्स देन मोर प्रॉफिट, अब वो उनके सामने और भी बड़े खजाने, मुनाफे से भी बड़े खजाने, है ना, मुनाफे पे भी बड़ी बड़ी चीजें उनके सामने खोलता गया, दिखाता गया। ही सेड, वो बोला, यू हैव लेजर नाउ, अब तो मेरे पास टाइम ही टाइम है, एंड डू नॉट नो हाउ टू यूज इट, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें इस टाइम को कैसे काम में लेना है। लेट मी हेल्प यू, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सिट डाउन एंड लर्न हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज द प्रेशियस आवर्स दैट केम टू अस, देखो कैसे हम प्रयोग में लेते हैं इन बहुमूल्य समय को जो हमें मिला है। नॉट बाय लाउंजिंग इन द मार्केट प्लेस और डिस्कसिंग मनी मैटर्स, नहीं कि बाजार में घूमते फिरे, बाजार में डोले, मतलब वेस्ट करे टाइम को, या फिर कोई पैसे के ऊपर चर्चा करे। इसके बजाय मैं तुम्हें बताता हूँ किस प्रकार हमें इस समय को काम में लेना है। सिट डाउन ऑल ऑफ यू, तुम सब बैठ जाओ। आई विल रीड टू यू फ्रॉम द भगवत गीता एवरी डे फॉर एन आवर, मैं तुम सब लोगों को 1 घंटे के लिए भगवत गीता सुनाऊंगा। यू विल बेनिफिट बाई इट, तुम्हें इससे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कॉल द कैप्टन आल्सो, कैप्टन को भी बुला लो, इफ ही वुड लाइक टू जॉइन अस, यदि वो भी हमारे साथ बैठना चाहता है तो। ही कमांडेड देम टू बी सीटेड अगेन, वो उनको आदेश देकर के वापस अपनी सीट पे बैठ गया। लुक्ड ऑन देम विद बिनाइन पिटी, उनकी तरफ देखने लगा बिल्कुल दयालुता के भाव से, फ्रॉम हिज थ्रोन, अपनी गद्दी से। टुक आउट हिज भगवत गीता, उसने अपनी भगवत गीता निकाली। ओपन इट टू द फर्स्ट पेज एंड बिगेन, उसका पहला पेज खोला और शुरू हुआ। ऑन द फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के मैदान में, टू आर्मीज अरेड, दो सेनाएं खड़ी थी कवच पहन के, एंड रेडी फॉर बैटल फेस ईच अदर, और लड़ने के लिए तैयार थी एक दूसरे से। डू यू नो वाई दे वर देयर, तुम्हें पता है वो वहाँ किस लिए थे, नाचने के लिए थे, युद्ध करने के लिए ही होंगे युद्ध के मैदान में। शिवरमन नाउ कंप्लीटली रिलैक्स्ड, अब शिवरमन बिल्कुल रिलैक्स के मूड में था। सिटिंग क्रॉस लेग्ड, आलती पालती मार के बैठा था। एंड बोल्ट अपराइट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर से खड़ा होते हुए बोला तुरंत, हाँ बोले हमें पता है, वी ऑल नो, हम जानते हैं। वाई देवर देयर, वो सब वहाँ क्यों खड़े थे। आई एम श्योर ऑल दीज बॉयज नो टू, उसने उत्तर भी दे दिया शिवरामन ने कि ये भी सब जानते हैं कि वो दोनों आर्मियां वहाँ क्यों खड़ी थी। दे मर्मर्ड एन अशेंट, द कैप्टन स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली, वो भी सारे के सारे है ना, हम बरली उन बच्चों ने भी सबने, हाँ बोले हमको पता है। कैप्टन स्टैंडिंग रिस्पेक्टफुली अपार्ट विथ आर्म्स फोल्डेड, वहीं कैप्टन खड़ा था दोनों आर्म्स को फोल्ड करके। हिज शॉर्ट स्टिक, छोटी सी लकड़ी अंडर हिज राइट आर्म, उसके राइट आर्म में वो लकड़ी ले रखी थी। नोडेड अप्रिशिएटली, जो भी हाँ भर ली उसने भी, हाँ बोले मेरे को पता है। नॉट माइंडिंग वाट द हेड कुक सेड, जगन ने ये नहीं दिमाग लगाया कि हेड कुक ने क्या क्या कहा।
जगन बिगेन अगेन फ्रॉम द फर्स्ट लाइन इन ए सिंग सॉन्ग, जगन गाते हुए पहली लाइन पढ़ा भगवत गीता की। एंड फेल्ट ए थ्रिल एट द साउंड ऑफ संस्कृत, और संस्कृत को पढ़ते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। एट दिस मोमेंट द ग्रेट वेरियर अर्जुन, इसी क्षण महान योद्धा अर्जुन हैड ए मिसगिविंग, उसको बड़ा मिसगिविंग हो गई, शंका हो गई, संदेह हो गया एज टू हाउ ही कुड फाइट, कि वो कैसे लड़े हिज ओवन अंकल्स, अपने खुद के अंकल से, एंड कजन से, भतीजों से, अपने भाइयों से कैसे लड़े वो। हिज नीड सूक एट द थॉट, ये सोच करके अर्जुन के पैर कंपकपाने लगे। द गॉड हिमसेल्फ हु हैड चूजन टू बी हिज चैरियोटियर एक्सप्लेन टू हिम, भगवान खुद जो उनके सारथी थे उन्होंने उसे समझाया। द नीड टू फाइट फॉर ए काज, एक कारण है ना, कारण के ऊपर लड़ने की आवश्यकता। इवन इफ यू हैड टू फेस योर ब्रदर्स, कजन, अंकल और इवन सन्स, कारण है ना, किसी कारण के ऊपर लड़ना बिल्कुल जायज है, चाहे वो तुम्हारे भाई हो, बहन हो, चाचा हो, इवन तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो। नो गुड हैज एवर बीन अचीव्ड विदाउट ए फाइट एट द प्रॉपर टाइम, कोई भी अच्छी चीज प्राप्त नहीं की जा सकती यदि प्रॉपर टाइम पर आपने लड़ाई नहीं लड़ी तो। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। ऑल देयर हेड्स नोडेड एंड अशेम्ड ऑल्दो देयर माइंड्स वर वॉन्डरिंग ए लिटिल, हालांकि उनको पूछा है तुम्हारे समझ में आई, उन्होंने बोले हाँ वर्दी, हाँ अज्ञानतावशी, जबकि उनके दिमाग वहाँ काम नहीं कर रहे थे। दे वर अनएक्सियस लिएस्ट ही शुड इन्फ्लिक्ट ऑन देम अनदर रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टेंजा, वो सब लोग बड़े चिंतित थे कि वो वापस नहीं उनको अगले स्टेंजा में उलझा ले। आफ्टर फर्दर एक्सप्लेनेशन जगन सेड, और कुछ बताते हुए जगन बोला, देयर इज सो मच थिंग एज रीडिंग दिस बुक फाइनली, इस किताब को पढ़ने से बहुत सारी चीजें मिलती है। इट इज समथिंग टू बी रीड ऑल वंस लाइफ, कई बार इसको पूरी जिंदगी पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी रीड इट टू अस एवरी डे, महात्मा गांधी भी हमें इसे रोज पढ़ते थे हमारे लिए। इट वाज ये इसलिए नहीं था कि ही डिड नॉट नो इट और थॉट वी डिड नॉट, कि हम वो उनके ये इसलिए नहीं था, गांधी जी इसको रोज इसलिए नहीं पढ़ते थे कि इस किताब के बारे में गांधी जी जानते नहीं थे या हम नहीं जानते थे। ट्रू ट्रू ऑल ऑफ देम कोरस, सारे के सारे एक साथ बोले हाँ 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 बिल्कुल सही सही, सत्य सत्य। महात्मा जी प्लेस्ड हिज फाइट अगेंस्ट ब्रिटेन इन द शेम कैटेगरी, महात्मा भी अंग्रेजों से, ब्रिटेन से जो लड़ाई लड़ी थी ना, वो इसी श्रेणी में आती है कि किसी भी लड़ाई का कोई काज होना चाहिए तो लड़नी चाहिए। द प्लेस वॉज बिगिनिंग टू टेक ऑन द लुक ऑफ ए स्कूल रूम, वो स्थान अब एक स्कूल का कमरा, स्कूल का कक्षा दिखने लग गया था। एंड देयर द पीपल्स वर नॉट क्वाइट एंजॉइंग इट, और उस क्लास में जो शिष्य थे ना उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। बिकेम एविडेंट बाई द नंबर ऑफ टाइम्स, इस बात ये साबित करता था कि बहुत बार शिवरमन खड़ा होता टू स्पीट आउट टोबाको, थूकने के बहाने बाहर आ जाता। एंड द अदर्स वेंट आउट टू ब्लो नोजेज, दूसरे भी नाक से टेक स्नफ, नाक से घी निकालने के बहाने, नक्शी नाक छिड़कने के बहाने बाहर आ जाते थे। इवन द कैप्टन द वेरी पिक्चर ऑफ गुड मैनर्स, यहाँ तक कि जो कैप्टन था ना अच्छा आदमी था, गुड मैनर वाला आदमी था। एट वन पॉइंट प्रिटेंडेड टू नोटिस, वो भी एक बहाना बना करके आ जाता था कि सम इंट्रूडर्स एट द डोर एंड स्लिप्ड अवे, कहता था शायद कोई चोर उचक्का तो नहीं है गेट पे, मैं देखता हूँ, और बाहर आ जाता था। इट वॉज डाउटफुल हाउ लॉन्ग दिस कुड हैव गोन, ये भी बड़ा डाउटफुल था कि अब कितने लंबे समय तक चलेगा, ये बातें कब तक चलेगी। फॉर दीज मैन आफ्टर ऑल, ये लोग आफ्टर ऑल फ्लोजिस्ड इन किचन स्मोक एंड प्रीफर्ड फ्राइंग टू एनलाइटमेंट, इन लोगों को खुशी इसमें नहीं मिलती थी, उनको तो घी उबालने में, उसमें फ्राई करने में, धुएं में, किचन की में, उसी में खुशी मिलती थी। बट टू एवरीवन्स रिलीफ, लेकिन सब के रिलीफ के लिए एक क्या काम हुआ, 3 विजिटर्स बर्स्ट इन, 3 विजिटर अंदर आए, 3 लोग अंदर आए। द कैप्टन स्टार्टेड अप, उनको सलाम किया, कैप्टन वहां से खड़ा हुआ, सैल्यूटेड, सलाम किया। एंड यू सर्व द विजिटर्स बिफोर द थ्रोन एज वाज हिज ड्यूटी, और उनको जगन के सामने लेके चला गया जहां जगन बैठा हुआ था, ये उसकी ड्यूटी भी थी। एंड विड्रू, और वापस बाहर आ गया। द कुक्स लाउंजिंग ऑन द फ्लोर presented the odd spectacle at this hour when business should be at its peak and the kitchen be belching fire, मतलब बड़ा ओड लग रहा था ये दृश्य, उस दुकान में बैठे हुए जो उसके चेले हैं वो गीता सुन रहे हैं, जबकि ये तो मतलब चरम टाइम था, समय था, इस समय किचन में आग जली हुई होनी चाहिए थी, मिठाइयाँ बननी चाहिए थी, बिकनी चाहिए थी।
जगन बिकेम इनकोहेरेंट, उनको देख करके जगन भी क्या हो गया, बुदबुदाया, इनकोहेरेंट हो गया। एंड एफएसयू व्हेन ही रिकॉग्नाइज्ड हिज विजिटर्स, जब उसने पहचान लिया अपने आने वाले लोगों को, विजिटर्स को। वन वाज द शेठ फ्रॉम आनंद भवन, एक तो आनंद भवन का शेठ था। एट द मैन हु हैड बिल्ट एन एनर्मस रेस्टोरेंट बिजनेस विद इन ए स्पेन ऑफ 15 ईयर्स, जिसने बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया था 15 सालों में ही। आल्दो ही हेल्ड फ्रॉम ए प्रोविंस 1000 माइल्स अवे, हालांकि वो यहाँ का नहीं था, वो इस शहर से 1000 कोस दूर किसी गांव का था। द सेकेंड वन रेन ए कैंटीन एट द लॉ कोर्ट्स, उसमें से दूसरा जो था ना वो क्या चलाता था, कैंटीन चलाता था लॉ कोर्ट में। द थर्ड मैन, एक उनके साथ तीसरा था, हु हैड ए वाइट बियर्ड, जिसकी क्या थी, सफेद दाढ़ी थी। वाज ए स्ट्रेंजर, वो क्या था, वो स्ट्रेंजर था, वो उसका जानकार नहीं था जगन का। परहैप्स समवन्स ब्रदर, जगन ने सोचा ये शायद किसी का भाई होगा। जगन रिफ्लेक्टेड, जगन ने उत्तर दिया, आहा व्हाट एन ऑनर, बोले वाह वाह क्या मेरे लिए तो सम्मान की बात है तुम तीनों आए। ही केप्ट रिपीटिंग, वो ये बात कहता रहा। एंड ऑलमोस्ट एम्ब्रेस देम, सबको गले लगाया। हिज ऑडियंस फॉर द भगवत गीता मेल्टेड अवे अनओबिवियसली, और वो जो उसके ऑडियंस थे ना वो चले गए बाहर हलवाई वगैरह। देयर वॉज नॉट एनफ सीट्स फॉर ऑल विजिटर्स, सबके बैठने के लिए यहाँ पर्याप्त जगह नहीं थी। बट लकीली द कजन्स स्टूल वाज अवेलेबल टुडे, लेकिन आज कजन की स्टूल पड़ी थी वहाँ पे। एंड जगन फ्यूजिली ऑफर्ड इट टू द बल्कि सेठ, जो मोटा तगड़ा शेर था ना, उसको कहा कि आप तो इस कुर्सी पे बैठ जाओ। द कैप्टन ब्रोट इन एन आयरन चेयर, कैप्टन क्या लेके आ गया, एक लोहे की कुर्सी लेके आ गया। कहाँ से, सोडे की दुकान थी पास में ही, वहाँ से। विद जगन अलॉटेड टू द लॉ कोर्ट कैंटीन मैन, जिसपे किसको बिठा दिया, जो कोर्ट में कैंटीन चलाता था उस शेठ को। लिविंग समवन्स ब्रदर, और वो जो तीसरा सफेद दाढ़ी में था ना, जिसको वो समझ रहा था ये किसी का भाई होगा इन दोनों में से, उसको छोड़ दिया टू फेंड फॉर हिमसेल्फ, तेरे हिसाब से। एंड रिज्यूम्ड हिज सीट ऑन द थ्रोन, और वापस अपने गले पे आके बैठ गया। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ऑक्यूपाई एनी अदर पोजीशन इन दिस हॉल, मतलब ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था जगन अपनी सीट के अलावा इस हॉल में और कहीं बैठ जाए। समवंस ब्रदर, वो जो किसी का भाई वहाँ था ना, यहाँ समवंस ब्रदर उस तीसरे व्यक्ति को कह रहा है। वो स्टूड अबाउट अनसर्टेनली, वो बिल्कुल ऐसे अनिश्चित रूप से वहाँ पे खड़ा रहा। वाइल दे टॉक्ड ऑफ पॉलिटिक्स, उन्होंने पॉलिटिक्स पे बातें की, वेदर पे बातें की, एंड जनरल मार्केट कंडीशन पे बातें की फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक तो उन्होंने इन सब चीज़ों पे बातें की। बिफोर कमिंग टू द पॉइंट, मुख्य बिंदु पे आने से पहले ये सारी बातें उन्होंने की। ये हमने चैप्टर 7 पे पहुंच चुके हैं। आशा है आप सभी साथ साथ टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे। राजस्थान में जो आरपीएससी से होने वाली फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है वो बहुत जल्दी ही आने वाली है, और उससे पहले आप फटाफट ये जो 2-3 बड़े टेक्स्ट हैं इनको पढ़ डालिए। रेंड्रोप स्वीट्स है, उसके बाद में 1-2 जो और आपके सिलेबस में है उसको हम फटाफट पढ़ देंगे। जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आपका जो मुख्य कार्य बड़ा टेक्स्ट पढ़ना है ना वो तैयार रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।